In question number 18, if the perimeter of a rectangular plot is 68 meter, मीन्स यहाँ पे रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 68 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26 मीटर। डायगोनल की लेंथ 26 मीटर दी हुई है, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पे हमको ये रेक्टेंगुलर प्लॉट, अगर हम ये लेके चल रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है कोई, और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में आपका जो डायगोनल दिया गया है वो यहाँ पे, इसमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं पहले उसको हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। ये डायगोनल आपका 26 मीटर दिया हुआ है, और अगर हम यहाँ पे लेंथ को x लेके चल रहे हैं और ब्रेथ को y लेके चल रहे हैं, तो ये आमने सामने की साइड रेक्टेंगुलर प्लॉट में इक्वल होगा, तो ये भी x है, तो ये सामने वाली साइड भी x हो जाएगी। ये वाली साइड अगर मैं ब्रेथ में y लेकर चल रहा हूँ तो ये वाली ब्रेथ भी y हो जाएगी। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमको पता है वो उसका हमें यूज़ करना है। तो पहला हम तो पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर होता है सारे साइड्स का सम। पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू ये वाली साइड x प्लस x, ये 2x हो जाएगा। इसी तरह ये वाला साइड y प्लस y 2y आ जाएगा। तो सभी साइड्स का सम ये आ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है गिवन perimeter is equals to 68 meter. It means this value will equals to 68 meters. जो जो चीज़ें इंफॉर्मेशन दी हैं पहले उसको हमको यूज़ करना है और इक्वेशन फ्रेम करनी है। अब यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं 2 कॉमन लेके इसको x प्लस वाई लिख सकता हूँ, ये 68 है। फिर 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो x प्लस वाई 68/2, और यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 34। तो ये फर्स्ट इक्वेशन लेके चल रहे हैं ना। सेकंड इक्वेशन डायगोनल से हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनल जो है वो ये रेक्टेंगल में हम ये जानते हैं ये 90 डिग्री का होता है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में, लोअर वाले ट्रायंगल में y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल इक्वल्स टू सम ऑफ दी, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर d दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको बाय इन ट्रायंगल। इसको मैं ट्रायंगल को नाम दे रहा हूँ ए, ये पहले डायगोनल जो भी दिया हुआ है रेक्टेंगल इसका पूरा नाम ABCD में लिख ले रहा हूँ। अब ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सम साइड्स का स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ साइड्स y और x है और हाइपोटेन्यूज 26 दिया हुआ है। इट मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 स्क्वायर। ये हो गया यहाँ से। नाउ अब ये इसको मैं अगर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी कैन शुड मल्टीप्लाई 26 और 26 का मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 26 और 26 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 36, 6 2 12 एंड 6 2 12, 12 24, 24 एंड 3 27, 27 में कैरी 2 आ गया, 2 2 4, 4 और ये 2 6, 676 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ। इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 676। ये आ जाएगा यहाँ से। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमको एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी x है और ब्रेथ आपकी y है, यानी x इंटू वाई। अगर x इंटू वाई की वैल्यू निकल जाएगी इट मीन्स इसका एरिया भी निकल जाएगा, क्योंकि एरिया की जो वैल्यू होगी वो x इंटू वाई होगी। नाउ अब इन दोनों इक्वेशंस को हमको एज ए आइडेंटिटी यूज़ करते हुए कुछ यहाँ पे एक फार्मूला हमको जनरेट करेंगे। आप इसकी हेल्प से देखें क्या है ये एक आइडेंटिटी मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ से। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसा फार्मूला जिसमें हर वैल्यू आप रखेंगे x और y की वो ट्रू हो रहेगा हमेशा। जैसे आप देखें यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखता हूँ तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप जानते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दिस इज एन आइडेंटिटी।
ये आप अब यहाँ पे x और y की आप इधर कोई वैल्यू रखिए और इधर कोई वैल्यू रखिए, दोनों बराबर ही आती रहेंगी हमेशा। नेक्स्ट हमको यहाँ पे अब वैल्यूज़ जो हमारी इक्वेशन में दी हुई है उसको हमको यूज़ करना है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस वाई 34 दिया हुआ है, इसको यूज़ करेंगे। और सेकेंड इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 676 दिया है, इसको यूज़ करेंगे। तो ये x प्लस वाई 34 का स्क्वायर बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 676 आएगी। इसको आप सॉल्व कर चुके हैं पहले। और ये आपका 2xy। अब हमको 34 का स्क्वायर निकालना है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 34 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड 3 4 जा 12, 12 24 एंड 1 25, 3 3 जा 9, 9 एंड 2 11, 1156 आ जाएगा। ये 1156 इज इक्वल्स टू 676 प्लस 2xy। उसके बाद आप यहाँ से 1156 इसको इस साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, ये माइनस में आ जाएगा। 676 इज इक्वल्स टू 2xy। अब आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 2xy इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल तरीके से ये 0 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमको सब्ट्रैक्ट करना है वो आपका ये आपका यहाँ से 4 आ जाएगा और ये 480 आ जाएगा यहाँ से, इस तरीके से। नेक्स्ट आपको डिवाइड करना है। डिवाइड जब आप करेंगे इसको तो एक्स वाई की वैल्यू निकल के जो आएगी आपकी 480/2 ये निकालेंगे आप। और यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ जाएगी 240, क्योंकि सभी यूनिट्स आपके देखिए मीटर में दी हुई हैं। तो जो एक्स वाई है वो आपका एरिया है और इसको हम लोग मीटर स्क्वायर लिखेंगे। एरिया जो निकल के आएगा यहाँ से ही समझ में आ जाना चाहिए था कि एरिया जो होगा वो एरिया आपका क्या होगा। तो एरिया एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग यहाँ पे फर्दर लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपने x एज्यूम किया था और ब्रेथ आपने y, तो x इंटू वाई। और एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 240 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ गया यहाँ से, इस तरीके से। तो x इसको हमको आइडेंटिटी यूज़ करना था इन दोनों इक्वेशन में, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। दैट्स ऑल। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पेरीमीटर को हमने निकाला 2x प्लस 2y और गिवन पेरीमीटर 68 था। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 34 आ गई। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगाया। पाइथागोरस थ्योरम में साइड के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ 26 था, एक्स स्क्वायर और साइड हमारी एक्स वाई थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 26 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, ये 676 आया। ये आइडेंटिटी हमको पहले से ही आती है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करना था हमें। यूज़ ऑफ दिस आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको पहले इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से 34 आपने लिया, यहाँ पे पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन से लिया आपने, यहाँ पुट कर दिया। फिर इसको सिंप्लीफाई किया और फिर इसको इस साइड ले जाकर ट्रांसफ़र किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 480 आया। फिर 2 से डिवाइड करने पे एक्स वाई की वैल्यू 240 आ गई। और एरिया की जो वैल्यू होगी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ एक्स है, ब्रेथ वाई है, तो एक्स वाई। और एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 240 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज़ योर एरिया। नाउ in question number 19, if the sum of two smaller sides of a right angle triangle is 17 centimeter and the perimeter is 30 centimeter, then find the area of the triangle. In this question also, first we have to frame a triangle. There is a triangle, right angle triangle, so I will form like this. ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपका बन जाएगा सपोज दैट। चलिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको उन्होंने सबसे बड़ी जो साइड होती है वो आपको हाइपोटेनस होता है। तो अब हाइपोटेनस यहाँ पे हमें पता तो है नहीं कि कितना है, ना दोनों साइड्स पता हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना ले रहा हूँ। हाँ,
तो हमको ये साइड मैंने आपकी x और दूसरी साइड मैंने y, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस दोनों साइडों से बड़ा होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इन दोनों स्मॉलर साइड्स का जो सम दिया हुआ है, इफ़ द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इन दोनों का जो सम दिया हुआ है x प्लस वाई, ये गिवन है 17, दिस इज गिवन टू यू। सम ऑफ साइड्स आपने x और y एज्यूम किया हुआ है। अब यहाँ पे जो ये थर्ड वाली साइड है, इसको अगर आप यहाँ पे z लिख ले रहे हैं, दिस थर्ड साइड इज हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल को नाम दे दीजिए ए बी सी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है आपको, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सेम चीज़ जो भी लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यूज़ किया है। एक्स स्क्वायर, साइड का जो स्क्वायर का सम होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गया। और नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स इन तीनों साइड्स का जो सम होगा वो 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं, गिवन पेरीमीटर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर आपका दिया हुआ है। और आप पेरीमीटर निकाल कैसे सकते हैं? पेरीमीटर आप निकालने का तीनों साइड का सम, कोई भी फिगर आपका दिया है, रेक्टेंगल दिया है, स्क्वायर दिया है, जितनी साइड्स हैं उनका सम कर दीजिए। तो आप एक साइड x है, दूसरी साइड y है और तीसरी साइड हाइपोटेनस z है, इनका सम, ये पेरीमीटर ये आएगा। इस दिए 4 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर के। x प्लस वाई प्लस z, ये 30 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। अब हमको यहाँ से z की जो वैल्यू दी हुई है, ये देखिए आपको जो इक्वेशन है, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन सम ऑफ साइड, अगर आप x प्लस वाई यहाँ पे 17 रख देंगे, और ये आप सेकेंड इक्वेशन अभी लिख लीजिए, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस वाई की वैल्यू आप 17 किस में पुट कर सकते हैं? थर्ड में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 17 फ्रॉम फर्स्ट इनटू थर्ड। जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपका x प्लस वाई की जगह आप 17 रख दीजिए, z और ये 30। तो z की जो वैल्यू आ जाएगी, 17 को उस साइड ट्रांसफ़र ऑफ कर दीजिए, 30 माइनस 17, और यहाँ से z आपका कितना आ जाएगा? 13 ये आ जाएगा z। z की वैल्यू 13 आ गई। अब इस z की वैल्यू 13 को आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यू कैन पुट वैल्यू ऑफ z इन सेकंड इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ z इन सेकंड इक्वेशन। इससे क्या होगा? आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, जेड की जगह 13 रख दिया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। नेक्स्ट आपको फिर से ये समझना है, जो ये इक्वेशन आई है और पहली इक्वेशन जो है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? जैसे लास्ट लेक्चर में, अभी लास्ट क्वेश्चन में इनफैक्ट अभी आपने यूज़ किया था कि यहाँ पे एरिया अगर आप निकालेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इसको हम लोग बेस अगर सपोज करेंगे तो ये वाली दूसरी साइड जो इस पर परपेंडिकुलर है वो हाइट हो जाएगी। तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है फार्मूला। तो हाफ इंटू वाई निकल के आ जाएगा। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू फिर से निकालनी है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं फिर से एक नया इक्वेशन नाम दे रहा हूँ, फोर्थ, ठीक है ना। और फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 17, ये फर्स्ट वाली है। इन दोनों इक्वेशन को मैं फिर से यूज़ करूँगा, और यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, वही आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, x प्लस वाई
होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब आप फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ ये वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स प्लस वाई की, और फोर्थ वाली इक्वेशन जो आई है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन, इन इक्वेशन से वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। तो एक्स प्लस वाई की जगह आप 17 लिखेंगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 169 प्लस 2xy। अब अगेन आपको ये सिंप्लीफाई करना है, तो आप 17 का मल्टीप्लिकेशन 17 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे आप 17 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए रफ में। 7 7 जा 49, ये 4 आ गया, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 14 14 एंड 4 18, और ये 1 1 जा 1 और ये 1 कैरी 289। 289 इज इक्वल टू 169 प्लस 2xy, और फिर से आपको ये ट्रांसफ़र करना है इस साइड में। 289 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 2xy, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 2xy, 8 माइनस 6 आपका 2 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा। और यहाँ से आप एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 120/2, तो एक्स वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60। और ट्रायंगल में आपने जो लिया हुआ है वो साइड जो आपने जिस तरीके से बनाया हुआ है वहाँ पे ट्रायंगल, ये आप देखें तो ये साइड आपने एक्स लिया हुआ है और ये वाली साइड आपने वाई ली हुई है। यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये होता है। तो बेस आप ये वाली साइड लेके चलेंगे, बेस इज x एंड हाइट इज y। 1/2 बेस इज x एंड हाइट इज y, 1/2 xy, और आपने xy की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली है, 60 कर ली, तो 1/2 इंटू 60, और जब इसको कट करेंगे तो आपका ये 30 आ जाएगा, और सारी यूनिट सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।